जामवन के वचन सुनकर श्री हनुमान जी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने मानो समस्त ब्रह्मांड को कंपायन करते हुए सिंहनाद किया। वे वानरों को संबोधित कर कहने लगे, वानरों, मैं समुद्र को लांघकर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसके कुल सहित मारकर जानकी जी को ले आऊंगा। यदि कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उठाकर भगवान श्री राम के चरणों में डाल दूं। हनुमान जी के वचन सुनकर जामवन ने कहा कि हे वीरा में श्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारा शुभ हो। तुम केवल शुभ लक्षण जानकी जी को जीती जागती देखकर ही वापस लौट आओ। हे राम भक्त, तुम्हारा कल्याण हो। बड़े बूढ़े वानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बार बार घुमाया और भगवान श्री राम के बल का स्मरण किया। हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम दिखाई पड़ रहा था। वे वानरों के बीच से उठकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आकाश में विचरने वाले वायुदेव का मैं पुत्र हूँ। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उनका औरस पुत्र होने के कारण मेरे अंदर भी उनकी शक्ति है। अपनी भुजाओं के वेग से मैं समुद्र को विषुब्ध कर सकता हूँ। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विधेय कुमारी जानकी का दर्शन करूंगा। अतः अब तुम लोग आनंद पूर्वक सारी चिंता छोड़कर खुशियां मनाओ। हनुमान जी की बातें सुनकर वानर सेनापति जामवन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वानरों का शोक जाता रहा। उन्होंने कहा कि हनुमान, ये सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। तुमने अपने बंधुओं का सारा शोक नष्ट कर दिया। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा भगवान श्री राम की कृपा से तुम इस महासागर को सहज ही पार कर जाओ। जब तक तुम लौटकर यहाँ आओगे तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सभी वानरों के प्राण इस समय तुम्हारे ही अधीन है। इसके बाद छलांग लगाने के लिए हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने मन ही मन छलांग लगाने की योजना बनाते हुए चित्त को एकाग्र कर श्री राम स्मरण किया। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा को ऊंचा किया और बड़े ही वेग से शरीर को सिकोड़कर महेंद्र पर्वत के शिखर से छलांग लगा दी। कपिवर हनुमान जी के चरणों से दबकर वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक लगातार डगमगाता रहा। आकाश मार्ग से हनुमान जी ने वानरों से कहा कि वानरों, यदि मैं जानकी नंदिनी सीता जी को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से स्वर्ग में चला जाऊंगा। यदि मुझे स्वर्ग में भी माँ सीता के दर्शन नहीं हुए तो राक्षस राज रावण को ही बांध लाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी विघ्न बाधाओं को बिना कोई विचार किए बड़े ही वेग से दक्षिण दिशा में आगे बढ़े। हनुमान जी के वेग से टूटकर ऊपर उठे वृक्ष उनके पीछे एक मुहूर्त तक ऐसे चले जैसे राजा के पीछे राजा के सैनिक चलते हैं।